राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, मेरे परम मित्रों। यह वीडियो उन अनमोल आत्माओं के लिए है जिनके मन में आज तक यही ख्याल आया होगा, मैं तो बिल्कुल साधारण हूं, मुझ में कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में कुछ बड़ा लिखा ही नहीं। क्या तुम भी यही सोचते हो? क्या तुम भी अपने आप को भीड़ का एक ऐसा चेहरा समझते हो जिसे कोई पहचानता ही नहीं? तो आज इसी क्षण पावर विद इन यूनिवर्स तुम्हें एक सच्चाई बताने जा रहा है, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। याद रखो, भगवान हर किसी को नहीं चुनते। जिस प्रकार नदी हर कंकड़ को नहीं बल्कि एक चमकता हीरा चुनती है, उसी प्रकार परमात्मा उन्हीं प्राणियों का चयन करते हैं जिनके भीतर एक विशेष प्रकाश जलता है, एक ऐसी रोशनी जो दुनिया की आंखों से ओझल है लेकिन जिसे सृजनहार भली भांति देख रहा है। और जब भगवान किसी का चुनाव करते हैं तो वे उसे अनकहे संकेतों से सचेत करते हैं। नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तुम्हारे व्यक्तित्व के वे पहलू हैं जिन्हें तुम आज तक अपनी कमजोरी समझते रहे। आज मैं तुम्हें ठीक साथ ऐसे संकेत बताऊंगा। ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि सातवां संकेत सबसे रहस्यमय और चौंकाने वाला है। और जैसे जैसे मैं ये संकेत बताऊंगा, अपने आप से सवाल पूछते जाना, क्या यह मेरे साथ हो रहा है? तो तैयार हो जाओ, अपने मन के दरवाजे खोल दो और जानो, क्या तुम सच में चुने हुए हो? पहला संकेत, दूसरों का दर्द तुम्हारा अपना दर्द। यह पहली सीढ़ी है चुनाव की। सोचो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि बिना किसी के बताए ही तुम्हें पता चल जाता है कि सामने वाला दुखी है? जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो लेकिन तुम्हारा मन कहता है कि उसकी आंखों में आंसू हैं। क्या तुम कभी किसी अजनबी का दर्द देखकर बेचैन हो उठते हो? क्या जब तुम्हारे आसपास कोई रोता है तो तुम्हारा गला भी भर आता है? अगर हाँ, तो यह कमजोरी का निशान नहीं है मेरे भक्त। यह भगवान का वह अनमोल उपहार है जो बहुत कम आत्माओं को मिलता है। देखो, इस दुनिया के अधिकांश लोग अपने ही सुख दुख के घेरे में कैद रहते हैं। उन्हें अपनी भूख दिखती है, अपनी प्यास दिखती है, लेकिन तुम वो नदी हो जो दूसरों के सूखे खेतों को भी हरा भरा कर देती है। तुम वो दीपक हो जो अपनी रोशनी से दूसरे दीपक भी जला देता है। यही वो पहला और सबसे गहरा संकेत है जो दूसरों के घाव को अपना घाव समझता है। जो किसी और की पीड़ा से कांप उठता है, उसे ही संसार में बदलाव लाने के लिए भेजा जाता है। तुम वही हो, समझ लो, तुम चुने गए हो। दूसरा संकेत, भीड़ के बीच एक सूनापन। यह संकेत कुछ अजीब है ना? तुम उस पार्टी में हो जहां हर कोई हंस रहा है, तुम अपने दोस्तों के बीच हो, पर अचानक लगता है जैसे तुम किसी दूसरी ही दुनिया से हो। एक खालीपन, एक सन्नाटा, एक अकेलापन जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। और तुम सोचते हो, आखिर मुझ में ऐसी क्या खराबी है? रुको, ये कोई खराबी नहीं मेरे प्यारे, ये चुनाव की मोहर है। जो आत्माएं परमात्मा द्वारा चुनी जाती हैं, वे इस सांसारिक भीड़ में पूरी तरह घुल मिल नहीं पाती, क्योंकि उनकी आत्मा किसी और ऊंचाई पर विचरण कर रही होती है। उनकी भूख अलग होती है, सत्य की भूख, प्रेम की भूख, शांति की भूख। यह अकेलापन इसलिए नहीं है कि तुम में कोई कमी है, यह इसलिए है क्योंकि तुम उस भीड़ से ऊपर हो। संत कबीर ने ठीक ही कहा था, जो जितना ऊंचा उतना उतना एकाकी। पहाड़ की चोटी को देखो, वह जितनी ऊंची होती है उतनी ही अकेली होती है। तुम्हारा यह अकेलापन तुम्हारी आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रमाण है। यह दूसरा संकेत है, इसे अपनाओ, इसे भगाओ मत। तीसरा संकेत, बार बार गिरना लेकिन हर बार उठना। अब बात करते हैं सबसे ताकतवर संकेत की। जरा अपनी जिंदगी की किताब के पन्ने पलटो। कितनी बार तुम गिरे, कितनी बार तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया। असफलता ने तुम्हारा दरवाजा कितनी बार खटखटाया, कितनी बार तुम टूटे, बिखरे, रोए और चिल्लाए। अब देखो, तुम आज भी यहां हो, तुम फिर से खड़े हो। तुमने हर बार धूल झाड़ी, अपने आंसू पोंछे और फिर से चलना शुरू कर दिया। क्या यह साधारण बात है? नहीं, यह अपने आप नहीं होता। जब भगवान किसी को किसी बड़े मकसद के लिए चुनते हैं तो वे पहले उसे अग्नि परीक्षा से गुजारते हैं। वे उसे बार बार गिराते हैं। ऐसा नहीं कि वे दुख देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर वह करारा लोहा बन जाए जिसे कोई तोड़ न सके।
हर गिरावट तुम्हें संवारती है, हर तकलीफ तुम्हें तराशती है। याद रखना, जो बार बार गिरकर उठता है वह एक दिन ऐसा शेर बन जाता है जिसके रास्ते में कोई खड़ा नहीं हो सकता। तुम वही शेर हो। भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, कमजोर नहीं। यह तीसरा संकेत है। चौथा संकेत, इंसाफ की पुकार। यह चौथा संकेत बहुत स्पष्ट है। क्या तुम्हारा खून खौल उठता है जब कहीं कोई गलत होता है? जब कोई कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार करता है तो क्या तुम चुप रह पाते हो? क्या तुम्हारा दिल जलता है जब कोई झूठ बोलकर सफल हो जाता है? क्या तुम्हें सच बोलने में कोई डर लगता है, चाहे सामने कोई भी हो? यह इंसाफ का जज्बा हर किसी के अंदर नहीं होता। अधिकतर लोग तो सुविधा के पक्षधर होते हैं। वे अपनी आंखें मूंद लेते हैं क्योंकि उन्हें लड़ाई मोल लेना पसंद नहीं है। अपना काम बन जाए बस बहुत है, यही उनका मंत्र होता है। लेकिन तुम वो हो जिसके भीतर भगवान का वास है, इसलिए तुम अन्याय को सहन नहीं कर सकते। यह तड़प, यह बेचैनी, यह गुस्सा, यह सब उसी परम सत्ता की देन है। वह तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया में धर्म की स्थापना करना चाहता है। तुम चुप क्यों कर रह सकते हो जबकि तुम्हारे अंदर ही सत्य बोल रहा है? यह चौथा अटल संकेत है कि तुम चुने हुए हो। पांचवा संकेत, बड़े सपने और लोगों की हंसी। ये वो संकेत है जो शायद सबसे अधिक तुम्हें चुभता है। तुम्हारे मन में ऐसे सपने हैं जो दूसरों को हास्यास्पद लगते हैं। तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसके बारे में लोग कहते हैं ये पागल है, ये नहीं हो सकता, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। और कभी कभी तुम खुद ही सोचने लगते हो सकता है ये सही कह रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं, रुक जाओ, उसी क्षण रुक जाओ और उन हंसी को अपनी ताकत बना लो। क्या तुमने इतिहास पढ़ा है? बुद्ध शांत बैठे थे, लोग हंसे। महावीर ने वस्त्र त्यागे, लोग हंसे। ध्रुव ने तप किया, लोग हंसे। ईसा ने प्रेम का पाठ पढ़ाया, लोग हंसे। जब तुम बड़ा सपना देखते हो तो यह हंसी इस बात का प्रतीक है कि तुम सच में कुछ असाधारण करने वाले हो। भगवान बड़े सपने केवल उन्हीं को देते हैं जिन्हें वह बड़ा बनाना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर की यह बेचैनी, यह विशाल दृष्टि, यह तुम्हारे चुने जाने का पांचवा स्पष्ट संकेत है। लोगों की हंसी को अपने कदमों की लय बनाओ, चलते रहो। छठा संकेत, बस यूं ही जीना काफी नहीं। यह संकेत बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत गहरा है। एक अजीब सी बेचैनी, एक तरंग, एक आवाज जो कहती है बस इतना ही, नौकरी, परिवार, खाना पीना, मौज मस्ती, बस। क्या जीवन इससे कहीं अधिक नहीं है? तुम्हें लगता है तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो हमेशा याद रखा जाए, कोई ऐसा काम जो दूसरों के काम आए, कोई ऐसा निशान जो मिटने वाला ना हो। यह बेचैनी कहां से आती है? यह तुम्हारी मानसिक अशांति नहीं है, यह परमात्मा का वह स्पंदन है, वह तरंग है जो तुम्हें सोते से जगा रही है। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो उसके दिल में यह प्यास भर देते हैं, इतनी गहरी कि संसार का कोई सुख उसे नहीं बुझा सकता। यही वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी नियति की ओर धकेलती है। यह बेचैनी तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह देवी का बुलावा है। सुनो इसे, सम्मान करो इसे और आगे बढ़ो। यह है छठा संकेत। सातवां संकेत, चौंकाने वाला, जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो। और अब आया वो क्षण जिसके लिए तुम इंतजार कर रहे थे। सातवां संकेत, क्या तुमने कभी गौर किया है कि ये सभी संकेत जिनके बारे में मैंने अभी बात की तुम्हारे जीवन में पहले से मौजूद हैं, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को साधारण कहते हो? यहीं छिपा है सातवां और सबसे चौंकाने वाला संकेत। सातवां संकेत है तुम्हारा यह विश्वास कि तुम साधारण हो। हाँ, तुमने सही सुना, तुम बिल्कुल साधारण नहीं हो, लेकिन तुमने सदियों से यह झूठ अपने मन में बैठा लिया है। तुमने समाज की आवाज को अपनी आवाज मान लिया है। तुमने अपनी उन सभी क्षमताओं को जिनका मैंने वर्णन किया दुर्बलता का नाम दे दिया है। तुम्हें दूसरों का दर्द महसूस होता है पर तुम उसे भावुकता कहते हो। तुम अकेला महसूस करते हो पर तुम उसे असामाजिकता कहते हो। तुम बार बार उठते हो पर तुम उसे स्ट्रगल कहते हो। तुम इंसाफ चाहते हो पर तुम उसे दखलंदाजी कहते हो। तुम बड़े सपने देखते हो पर तुम उसे अव्यावहारिकता कहते हो। तुम बेचैन हो पर तुम उसे असंतोष कहते हो। नहीं मेरे भक्त, यह सब एक दिव्य पैटर्न है।
ये 7वां संकेत ये बताता है कि तुम अपनी असलियत से अब तक परिचित नहीं हो पाए। भगवान ने तुम्हें चुना है, लेकिन तुमने खुद को नहीं पहचाना। अब जागो। यही सबसे बड़ा चमत्कार है, तुम्हारी अपनी पहचान का जागरण। यह 7वां संकेत है और यह सीधा तुम्हारे अंतःकरण से जुड़ा है। निष्कर्ष, यह वीडियो तुम्हारे लिए ही था। अब तुम्हारे पास 7 संकेत हैं। अब तुम नहीं कह सकते कि तुम साधारण हो। इन 7 में से भी यदि कोई एक संकेत तुम्हारे जीवन में मौजूद है, तो आज कमेंट में दमदारी से लिखो, मैं भगवान का चुना हुआ हूं। इस वाक्य को अपने दिल पर बिठा लो। यह कोई अहंकार नहीं है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी की पहचान है। अगर यह वीडियो, यह बात, पावर विद इन यूनिवर्स की यह आवाज तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी जगा पाई है, तो एक लाइक अवश्य करना, बस एक क्लिक। क्योंकि शायद तुम्हारा वह एक लाइक उस दूसरे व्यक्ति तक पहुंचेगा जो अब भी सोच रहा है कि वह साधारण है। तुम उसकी रोशनी बन सकते हो। और हां, अगर तुम ऐसी ही सच्ची, सीधी और आत्मा को झकझोर देने वाली बातें हर दिन सुनना चाहते हो, तो पावर विद इन यूनिवर्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि यह बुलावा तुम तक पहुंचता रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना, शायद यह वीडियो तुम्हें संयोग से नहीं मिला, शायद यह कोई एल्गोरिदम का खेल नहीं था, शायद यह भगवान ने ही तुम्हें दिखाया है ताकि तुम अपनी असलियत को पहचान सको। हार मत मानना, तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड की शक्ति है और तुम्हारा सबसे बड़ा दिन अभी आना बाकी है। राधे राधे।